नाही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अभी जरा महाविकास आघाड़ी की, उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं एक जागा काढून काढून एकाच जागेवर चर्चा तुम्ही आता करू नका. आम्ही प्रत्येक जागेवर सगळीकडे आम्ही सूचना चर्चा दिल्यात. केली. आणि चांगली पॅटर्न सगळीकडे राबू ऐका- शकतो. लोकसभेमध्ये ज्या पद्धतीने सांगली झालं तसं अनेक मैत्रीपूर्ण मतदारसंघामध्ये होऊ लढतीवर पवारसाहेब मैत्रीपूर्ण लढतीवर आपला विश्वास आहे का? त्या रस्त्याने जायची आमची अजिबात इच्छा नाही. म्हणजे मैत्रीपूर्ण निवडणूक कुठेच होणार नाही, जे काय असतील ते स्पष्टता असेल. असं 3 वाजता आम्हाला फिक्स येईल. आता एकच आहे, तुम्ही जेवढा वेळ आमच्या इकडे घ्याल तेवढा आमचा अधिक फोन करायचा वेळ तुम्ही आणखी एक घ्याल. महत्त्वाचं आहे, रश्मी शुक्ला यांची बदली झालेली आहे. शेतकरी रश्मी शुक्ला यांची ऐका बदली एक झालेली आहे. मिनिट जरा थांबा. शेतकरी कामगार पक्षाबरोबर काल संध्याकाळी आमची चर्चा झाली. जयंत पाटील संजय राऊतांकडे आले होते, माझ्याशी ते फोनवर बोलले. आमचं ठरल्याप्रमाणे आम्ही उरणची जागा लढतो आहोत आणि जसं पहिलं ठरलं होतं अलिबाग, पेण आणि पनवेल इथे शेका पक्ष जागा लढवेल. आता आम्ही दोन्ही पक्षांकडनं अर्ज मागे घेण्यासाठी सूचना गेलेल्या आहेत. त्याप्रमाणे उरणला शेतकरी कामगार पक्ष त्यांचा उमेदवाराचा अर्ज मागे घेईल आणि आम्ही अलिबाग, पेण, पनवेल इथले 3 अर्ज मागे घेऊ. अलीबाग से हम विड्रॉ करेंगे उनके लिए और उरण से वो अपने उम्मीदवार विड्रॉ करेंगे और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे. मतलब अलीबाग से के साथ अलायंस हो गया है. अलायंस हो गया है. अलीबाग से शिवसेना अपना उम्मीदवार उद्धव ठाकरे बाला साहब विड्रॉ करेंगे और उरण से वो विड्रॉ कर लेंगे. 3 वाजताचं चित्र जे काय आहे ते जगासमोर येणार आहे. तर त्याच्यानंतर आम्ही काय करायचं ते आम्ही ठरवू. 3 बजे तक स्थितियां साफ होगी. बागियों के नाम को लेकर जो नाराज है 3 बजे तक काफी नाम वापिस होंगे. उसके बाद हम निर्णय करेंगे हमें क्या करना है. त्याबद्दल काय प्रतिक्रिया आहे? इलेक्शन कमिशनने घेतलेला निर्णय अतिशय योग्य निर्णय. माझ्या मते ही राज्य सरकारला समजली गेली. ज्या व्यक्तीचा कालखंड संपलेला आहे आणि त्याच्याबद्दल जाहीरपणाने अनेक लोक बोलतात, सत्तेचा गैरवापर संबंधित अशा व्यक्तीला एक्सटेन्शन देऊन त्यांच्या कालखंडामध्ये ही निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न. रश्मि शुक्ला के बारे में बोल रहे हैं कि डीजीपी के बारे में कि चुनाव आयोग का अच्छा निर्णय है. उनके साथ कई विवाद जुड़े हुए थे, उन्हें अगर हटा दिया जाता है चुनाव के लिए तो ये अच्छा संदेश जाता है. जर स्वतःच्या संबंधी काही असेल तर त्या पदावर कायमच्या त्या राहता कामा नये. साहेब, दुसरीकडे जरांगे यांचा मुद्दा जो काल त्यांनी सांगितलं होतं की निवडणूक लढवणार, पण आज त्यांनी घोषणा केली कुठेच निवडणूक लढवणार. मनोज जरांगे के बारे में नेत्याकडनं स्पष्ट असा आरोप केला जातो की महाविकास आघाडीच्या सांगण्यावरूनच ह्या सगळ्या घडामोडी घडतात. याच्यात या आघाडीचा कुणाचाही काही संबंध नाही. हमारा मनोज जरांगे से कोई कंसर्न नहीं है. ये उनका निजी निर्णय था चुनाव लड़ने का. मला आनंद आहे असलियत आप बता देंगे ना. त्यांनी हा निर्णय घेतला. पहले बता चुके हैं, बोल एकच चुके हैं. कारण आहे आनंद व्यक्त करण्याचं. ते सतत सांगतायत की भाजप हा आमचा विरोध आहे. या पद्धतीने उमेदवार ठेवले असते तर त्याचा लाभ भाजपकडे झाला असता. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा निर्णय योग्य. उन्होंने अच्छा निर्णय लिया विड्रॉ करके. खुश हैं कि खुश हैं उनके निर्णय से. ये अच्छा निर्णय. फिर ये क्यों कह रहे हैं कि उनका मामला है वो जाने. तो इनके ऊपर ये आरोप लगा कि आपके कहने पे चल रहे, तो उन्होंने कहा नहीं उनका निर्णय था लड़ने का. तो देखिए, ये आज नॉमिनेशन वापस लेने के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. तीनों दलों के नेता यहाँ पर जो है मौजूद थे और ये शरद पवार साहब कह रहे हैं मनोज जरांगे पाटिल से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अच्छा है अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. तो आप कह रहे थे कि पीछे से सब बैकिंग इन्हीं की रहती है उनको. ये सबको पता है. मतलब अब महाराष्ट्र में सब जानते हैं कि जिस तरीके से मनोज जरांगे ने लोकसभा के अंदर खुलकर देवेंद्र फडणवीस का विरोध किया, महायुति का विरोध किया और जिस तरीके से वो विधानसभा चुनाव में कोशिश कर रहे थे कि चुनाव लड़कर महायुति को नुकसान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शरद पवार को लगा कि अंतिम समय में वो नुकसान उनका ज्यादा होगा और महायुति का कम होगा, तो उनकी शायद बातचीत भी होगी. और अब मनोज जरांगे नहीं लड़ रहे तो शरद पवार इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि मनोज जरांगे का अच्छा निर्णय चुनाव न लड़ने का. जी सर. ये तो महत्वपूर्ण बात है कि मनोज जरांगे जो है मराठा, जो उनका सपोर्ट है, छत्रप है और वोट बैंक है वो मराठा है और शरद पवार साहब हैं ही मराठा. उनकी तो पूरी राजनीति मराठा को लेकर चलती है, तो नुकसान उनको होता. और ये भी जाहिर है कि मनोज जरांगे को शरद पवार और उनकी पार्टी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन ये कोई नई बात नहीं है. जितने लोग हमारे यहाँ सोशल सिस्टम में आंदोलन करते हैं उनके पास पैसे की व्यवस्था उस तरह से नहीं होती और कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसकी व्यवस्था करती है. चाहे वो अन्ना साहब की बात हो रही हो, अन्ना हजारे साहब की बात, बता दीजिए किसने की थी उनकी व्यवस्था. जो पार्टी जिसने उनको सपोर्ट किया, तो वो कोई ना कोई उनको सपोर्ट करता है. उधर उससे पहले हमारे
बाबा थे रामदेव वही बाबा। जो अब छठ घाट नहीं बनाने दे रहे छठ उनको। घाट बनाने नहीं दे रहे, तो उनको सपोर्ट किया। बाबा रामदेव ने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया तो उसको भी, हालांकि उनके पास तो बहुत पैसा था लेकिन फिर भी, कहाँ दिक्कत है? हाँ लेकिन फिर भी कोई ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट तो रहता है। और दूसरी बात ये होती है, पैसे के अलावा पॉलिटिकल सपोर्ट से उस आंदोलन को ताकत मिलती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को लाना, ये सब करने उन्होंने लेकिन सर एक्सप्लेनेशन बड़ी गजब की दी है कि भाई एक जाति के वोट से तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, मेरा उम्मीदवार नहीं जीत पाएगा। ये तो आपको पहले भी पता होगा। नहीं, वो तो नेचुरल है। उनकी बात को इस तरह से देखना, कोई वो जानते हैं शरद पवार जी कि किस तरह से हो रहा है। और पहले उनको लग रहा था कि केवल नुकसान भारतीय जनता पार्टी या उसका होगा, लेकिन बाद में समझ में आया कि उनका भी तो वोट बैंक है ना, जिसको वो काट रहे हैं। और चुनाव के वक्त में किस तरह से हो रहा है। अब 3 बजे का जो मसला है ना, वो 3 बजे ही सर थोड़ी भूल सी गए थे, चर्चा भूल है। गए थे। इन्होंने कहा था मैं ये बताऊंगा आपको जिस दिन नॉमिनेशन वापस लेने होंगे उस दिन। अच्छा हाँ, हाँ, ये सबने बात- अपना ये- अपना ये तो रिपोर्ट कार्ड दे दिया नंबर था दिया था महाराष्ट्र का, इन्होंने, इनका हाँ। रह गया था। बताइए सर। नहीं, फिलहाल तो महायुति की स्थिति अच्छी है। मतलब जो लोकसभा चुनाव में जो बुरी स्थिति हुई थी उससे बहुत अच्छी स्थिति में महायुति आ गई। मतलब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है बेहतर दोनों में से आपके लिए बोलना जरूरी फिलहाल था, अभी ये तो बहुत सबसे टक्कर बुलवा है, लेकिन लेंगे। महायुति थोड़े आगे अब महायुति थोड़ा आगे है। हाँ, एक महायुति आदमी अभी को थोड़े तो आगे बचे होगी। रहने दीजिए। नहीं नहीं, सर ने उस दिन एमबी हमने तो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी है। मैं समझ बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनेगी। हाँ। ठीक है सर, आपका कुछ नहीं, बदलाव? कुछ बदला नहीं है। महायुति बेहतर स्थिति में है, भाजपा बहुत शानदार नंबर 1 पार्टी होगी, इसमें कोई 100 के भ्रम पार जाएगी? नहीं। नहीं, 100% 100 के पार जाएगी। तो बीजेपी 100 के पार, तो फिर आप कहिए डंके की चोट पे महायुति सरकार बनाएगी। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं कि महायुति की सरकार बन रही है, लेकिन है क्या ना कि इतना जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, 2 पाया होता, 3 पाया होता, 4 पाया होता, 6 पाया चल रहा है, कैसे पता लगे। और मैं कह रहा हूं ना कि इतने परिवार के बीच में झगड़े। पाया तो 2 ही है, उसमें पचड़ी है जरूरी। अरे नहीं, सब एक दूसरे में ना क्रॉस कनेक्शन है, अर्थिंग लग जा रही, कहीं जहां अर्थिंग नहीं करंट मार रहा है। चलिए, आपको दोनों बता तरफ तो दीजिए। है। इसके अलावा भी आप कुछ फाइनल जगह पर और नहीं, लोग हमारा तो फाइनल पहले दिन से था कि पूरे देश का वातावरण बदला है। उसका परिणाम हरियाणा था। महाराष्ट्र का वातावरण उससे ज्यादा परिणामकारी होगा, स्पष्ट रूप से बेहतर तरीके से, इसलिए कि उस पर ज्यादा प्रभाव है। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स और इलेक्शन है। अभी आपका समय खत्म हो गया लगता है। नहीं तो ये जो आप पूछ रहे थे, क्या भारत की राजनीति में और महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे लोग बिल्कुल खत्म हो गए हैं जो अपनी पार्टी के नेतृत्व के अन्याय के विरुद्ध खड़े वो अन्यायपूर्ण जो अनदेखी है उसके विरुद्ध साहस के साथ खड़े हो, लड़ें, ताकि वो जीते या हारें और पार्टियों को भी सबक मिले। गोपाल शेट्टी बैठ गए, ये आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि अगर उनको लग रहा था नहीं 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 हमको सब पसंद, हमारे पसंद नापसंद का प्रश्न नहीं है। अगर पार्टी अपनी नीतियों के विपरीत जा करके किसी निष्ठावान प्रतिबद्ध नेता कार्यकर्ता की अनदेखी करती है, विश्वास में भी नहीं लेती है, और आप उसका विरोध नहीं करते हैं, ठीक है सर। तो फिर आप भारत की राजनीति के लोकतांत्रिक संस्कारों के विरुद्ध जाते हैं। ये होता है।